जाती है। लोहे को, इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, कठोर बनाने के लिए कार्बन का, लेकिन लेप लगाते हैं जस्ता का, पीछे लिखा चुके हैं। लेप लगाते हैं दोस्त मेरे किसका? जस्ता का। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। आई कहां सुरक्षित रहेगा दोस्त मेरे? केरोसिन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चाकू से काट सकते हैं और कहां सुरक्षित रहेगा? केरोसिन में। सोडियम कहां सुरक्षित रहेगा? केरोसिन में। फास्फोरस कहां सुरक्षित रहेगा? पानी में। प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी। वह धातु कौन सी है जिसे पतले तार में परिवर्तित सबसे अधिक किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है सबसे अधिक, यहां जोड़ना होगा, और हम लिखा भी दिए हैं आपको, यह गुणाधात वर्णीयता कहलाता है। सबसे अधिक सोना में, उससे कम चांदी में, उससे कम कॉपर में होता है। पीछे लिखा दिया। सबसे लंबा तार भी किसका खींचा जा सकता है? सोना का। सबसे लंबा चादर भी सोना का। पारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? गैलियम। पारा तो तरल अवस्था में होवे करता है, यही मेनली पूछता है। धातु, एकमात्र धातु पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पीछे लिखा दिए। एकमात्र धातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैलियम पारा के अलावे है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताओ, अभी तुरंत बताए थे, जो अम्लीय क्षारीय दोनों का गुण रखता है उसे उभयधर्मी कहते हैं। Al2O3, ZnO, PbO2, 3 वो है। वह ऑक्साइड जो धातु जो अम्लीय प्रकृति में बेसिक है, कौन सी है? अम्लीय है और प्रकृति में बेसिक है, कौन है? उभयधर्मी। उभयधर्मी, जिसमें अम्लीय क्षारीय दोनों का गुण होता है, उभयधर्मी कहलाते हैं। कहते हैं हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। क्यों है एल्युमिनियम? क्योंकि यह हल्का होता है। अब वायुयान के टायर में कहेगा, वायुयान के टायर में कहेगा, वायुयान के टायर में कहेगा दोस्त मेरे, वायुयान के टायर में कहेगा तो बहुत जगह पर नाइट्रोजन देता है, वायुयान के टायर में हीलियम भरा जाता है। वायुयान के टायर में पूछेगा तो हीलियम भरा जाता है। और वायुयान का जो बॉडी होता है एल्युमिनियम का होता है। क्यों होता है? क्यों होता है एल्युमिनियम का? इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। और एल्युमिनियम हल्का होता है, इसलिए हवाई जहाज की बॉडी बनी होती है। किसकी? एल्युमिनियम की। अभी तुरंत बताए थे दोस्त मेरे। आयरन तथा भाप लंबे समय तक अभिक्रिया करने के बाद आयरन कौन सा ऑक्साइड बनाता है? Fe3O4 बनाता है। और जंग का फॉर्मूला, अगर जंग का फॉर्मूला कहेगा तो वो हो जाता है Fe2O3। जंग का फॉर्मूला, बाकी सब फॉर्मूला पीछे लिखाए हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्लास किए हैं कि नहीं? खाली पीडीएफ के भरोसे नहीं रहिएगा दोस्त मेरे, हम जितना लिखा रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। वायु में लंबे समय तक उद्भाषण, वायु में लंबे समय तक उद्भाषण में सिल्वर की वस्तुएं, देखो चला, सिल्वर की वस्तुएं Ag2S के कारण काली हो जाती है। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद अगर कहेगा कॉपर की वस्तुएं, ये बिहार दरोगा का पिछले बार का क्वेश्चन है, वो Cu2O या H2S के कारण हरा हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांदी Ag2S काला हो जाता है, कॉपर Cu2O या H2S के कारण हरा हो जाता है। चांदी का बर्तन Ag2S के कारण काला हो जाता है, और कॉपर की अगर हम बात करें Cu2O और H2S के कारण हरा हो जाता है। जल्दी लिख, जल्दी लिख दोस्त मेरे। वायु में लंबे समय तक उद्भाषण में सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, या किसके कारण होता है? Ag2S के कारण। अभी तक चला हम कम से कम 2,500, तो कम से कम 2,500 से 3,000 के बीच में हम क्वेश्चंस बता चुके हैं। हो गया? जल्दी लिख। चांदी Ag2S से विक्रिया करके काला हो जाता है, कॉपर Cu2O H2S के कारण हरा हो जाता है। हमारे जीवन, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रण किया जाता है? निकेल और क्रोमियम के साथ, क्योंकि दोनों जंगरोधी बनाता है। और कहेगा स्टील को कठोर कौन बनाता है? तो भैया कार्बन। स्टील को कठोर कौन बनाता है? कार्बन। स्टील को कठोर कौन बनाता है दोस्त मेरे? कार्बन। स्टील को कठोर कौन बनाता है? कार्बन। जंगरोधी कौन बनाता है? क्रोमियम। जंगरोधी कौन बनाता है? क्रोमियम। जंगरोधी कौन बनाता है दोस्त मेरे? क्रोमियम। जंगरोधी कौन बनाता है दोस्त मेरे? क्रोमियम। आज की कार्रवाई को हम लोग रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।